सभी अनुपंडल के भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। जय धरती माता, जय परमेश्वर, जय नखलंगो। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अनुपंडल में कुछ आपसी मनभेद हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे विचारों के हिसाब से जो धर्म है, जो व्यवस्था है, एक नया धर्म है, एक नया मिशन है, एक क्रांति वाला मिशन है, ये लोगों को न्याय दिलाने वाला मिशन है। ये एक नई सोच है जो आज तक किसी ने पकड़ी नहीं। लोगों की चोरी पकड़ी नहीं, वो बाबा ने, अनूप स्वामी महाराज ने। बड़े लोगों की चोरी पकड़ी, जादूगरों की चोरी पकड़ी और बहरूपियों की चोरी पकड़ी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 पीढ़ी से है, 6 पीढ़ी से है, वगैरह वगैरह। देखिए, धर्म में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। सभी की जवाबदारी एक जैसी होती है और सभी के अधिकार भी एक जैसे होते हैं। अब हाँ, वो बात अलग है कि धर्म की एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ लोगों को पद छोटा बड़ा दिया जाता है। पद एक मान सम्मान की चीज़ है, दिया जाता है एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब कोई बड़ा है तो वो बहुत बड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। जवाबदारी आपकी भी, छोटी की भी उतनी है, जो बाहर से देख रहा है उसकी भी इतनी है, और अधिकार सबको उतना ही है। हाँ, अब एक बात को, यदि किसी पदाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गैर वाजिब इस्तेमाल किया, दुनियादारी के लिए उसका उपयोग किया, और यदि दूसरे रास्ते से अपने पद को खाली नाम पे रखते हुए और दूसरे रास्ते से धर्म के प्रति गद्दारी की, तो बोलने का अधिकार सबको है। धर्म के नियमों को तोड़ा, वगैरह वगैरह, ये हम सभी जानते हैं। जैसे हम देश में रहते हैं तो राजा, बादशाह, मिनिस्टर, कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है तो बोलने का अधिकार होता है। तो मगर जहाँ पे लोकशाही है, वहाँ धर्म में तो पूरी की पूरी लोकशाही है। मगर अब झूठे ही किसी पे झूठा आरोप लगाकर उसको अपने पद से हटाने की तैयारी करते हैं, या झूठे आरोप लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर उसको जो है अपमानित करते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं लगता। ये धर्म है, ये कोई राजनीति है नहीं। किसी को भी आप बिठा दीजिए बड़े पद पे, और आपको जो काम करना है धर्म के लिए, लोगों की भलाई के लिए, आप अपने गुरु को, उसके आत्मा को शांति रखने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए, अपने भाइयों के हक के लिए, अपने औलाद को बचाने के लिए जो आप कर सकते हो वो कीजिए ना। जो करता होता है, कर्ता को किसने रोका है? करो। मगर अच्छी अच्छी बातें करना, और ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है, ऐसा मुझे लगता है। अब जिसको जैसी समझ, जैसी बुद्धि, और कोई जादू की छड़ी बार बार बोलता होता है, ये तो है नहीं किसी के पास, और किसी में इतनी समझ भी नहीं है कि वो एक तूफान की तरह सबको अपने तरफ जो है आकर्षित कर ले, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह सबको खुश कर दे। ऐसा तो मुझे भी किसी काबिलियत नज़र नहीं आती। अब रहा सवाल मैं और मौत को साबित करने का। देखिए, मैं और मौत बनियों के कब्जे में है, रावण के कब्जे में था, हिरण्यकश्यप के कब्जे में था,
कारून बादशाह के कब्जे में था, उसी प्रकार में और मौत आज के बनिए के कब्जे में है। एक बाबा ने एक बात को समझा है और बोल रहे हैं बाबा। अब बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने बोला है तो या तो विश्वास करो, अब उसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करवाने वालों को मुझे समझ में नहीं आता इसकी क्या गरज पड़ गई है। भाई बनियों के ऊपर ये आरोप लगा है तो बनियों को कोई बड़ा अगर बोलता है कि भाई हमारे पर ये आरोप लगा है, क्यों लगाए हो, उसको लाइए, बैठक बुलाइए, वो पूछेगा तो उसको अनुमंडल के लोग जवाब देंगे। जैसे जवाब देना है वैसे वो देंगे, उनको जो भी आता है। मगर अपने ही लोग पूछ रहे हैं, हमारे भाई पूछते हैं, हमारी माता पूछती है, हम अरे आपको किसने के हाथ में लड्डू दिया था रूपमंडल में आने के लिए? आपको किसने बोला था? आपको किसने फंसाया है? आपका मन होता है तो करो, ना मन होता है तो हर आदमी आज़ाद है, कहीं भी जाओ। मैं तो मुसलमान भाई हूँ, मुझे किसी ने लड्डू थोड़ा दिया है रूपमंडल में रहने के लिए। मेरी मर्जी, मुझे बाबा की बात अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें हूँ। लोग अच्छे लगे ना लगे, मगर बाबा के विचार अच्छे लगते हैं, बाबा की थियरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं हूँ। और मैं अपने अपने हिसाब से काम करता हूँ। अब कुछ लोगों को लोग ही नहीं अच्छे लग रहे हैं और कटाक्ष और ऊंची ऊंची बातें और गाली और गलौज, इतना तो वो लोग भी नहीं बोल पाते हैं जिनका अनूप शर्मा महाराज ने जिन पर आरोप लगाया है, या जिनको राक्षस कहा है, या जिनके बारे में परहेज करने को कहा है। वो लोग, उनकी भी औकात इतने नहीं है बोलने के जितना अपने ही लोग बोलते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है और क्या ये लोग चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। कोई राजा की गद्दी तो है नहीं कि उसके ऊपर बैठ के आप हुकूमत चलाने वाले हो या सत्ता चलाने वाले हो। आपको जो समझ में आ रहा है वो आप ऐसा कीजिए, समझाइए। अगर इसका प्रूफ आपके पास है तो आप दीजिए। आपको क्या सोने का ताज पहनाना है क्या जिसने प्रूफ साबित कर दिया उसको? उसका इनाम मालिक देंगे आपको, हमारे बाल बच्चे आपको जिंदा रहेंगे तो वो देंगे, सुखी अगर हम लोग हो जाएंगे तो वो देंगे। ऐसा मुझे लगता है। फिर जैसी जिसकी मर्जी, माहौल देखा तो मैंने वीडियो बनाया, जिसको जो अच्छा लगे वैसे वो करे। मैं बाबा के विचारों के साथ हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं हूँ। हाँ, बदतमीजी होगी, गाली गलौज होगा, ये तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरा भी मन बड़ा दुखी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और जिसको बुरा लगा होगा तो मुझे अपना एक भाई होने के नाते मुझे क्षमा कर देना।